everyone. Today we will discuss work done in moving a body over a rough horizontal surface. मान लो आपके पास ऐसा कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला. अब हमें क्या करना है, ये बॉडी यहाँ पे प्लेस है जिसका मास m है. हमें इस बॉडी को मूव करवाना है s डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो s डिस्टेंस है. यहाँ से ये बॉडी यहाँ तक मूव करवानी है. उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. देखो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करती है, हमेशा दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करती है. तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हमें इस बॉडी को यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करवाना है एस डिस्टेंस तक, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, यही चीज़ हमने राइट डाउन किया. देखो, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. हैंस सम वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. हमें उस वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो देखो, सबसे पहले इस तरह से आपके पास फिगर है. यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. देखो, अगर हम इस तरह से करें, यहाँ पे देखो, ये कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है. तो इस पर फोर्सेस r लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और mg इस डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. अगर मोशन इस तरफ है बॉडी का, तो जो फ्रिक्शन है वो कैसे लगेगी, मोशन के अगेंस्ट, मीन्स इस डायरेक्शन में. और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी बिकॉज बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में एफ के, और अप्लाइड फोर्स ये वाली है एफ. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और अगर इसको हम किससे करेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा. क्लियर है, ओके. तो अब देखो, हम पहला केस ले रहे हैं वेयर बॉडी इज एक्सेलरेटेड. मान लो कि जो बॉडी, जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया तो वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. तो देखो, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. और हमें इक्वेशन बनाना आती है इसकी, इजी होती है. कैसे बनाते हैं हम, देखो, जो नेट फोर्स है, जो एफ नेट है, मीन्स m इंटू ए. ये पॉजिटिव लेंगे ये वाली फोर्स, है ना, ये होगी एफ नेट m इंटू ए इक्वल टू दिस फोर्स माइनस दिस, बिकॉज ये पॉजिटिव है, बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है. तो f माइनस किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, f के काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर. क्लियर है, हमें इस वाली फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना. तो ये वाली फोर्स f इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, f के प्लस एम ए. क्लियर है यहाँ से, ओके. अब देखो, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है आपको, r किसके बराबर है, r किसके बराबर है, यहाँ पे mg के बराबर है. बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. r की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर. अब देखो, हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अप्लाइड फोर्स f ये किसके बराबर होगा, देखो, f के काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू r प्लस एम ए. हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. और म्यू के की वैल्यू, म्यू के को वैसे रहने दो, r की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, mg प्लस एम ए. ये वाली वैल्यू आ गई. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल है ना. तो यहाँ से अब देखो, अगर आप m को कॉमन निकाल दो तो क्या आ गया, म्यू के इंटू जी प्लस ए. ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, f की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना. अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. तो w किसके बराबर होगा, f इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स क्या है, ये वाली वैल्यू, म्यू के जी प्लस ए, साथ में एस से मल्टीप्लाई कर दो. ये आ गया वर्क डन. ठीक है, ये कौन सा केस है, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड. तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई आपके पास. क्लियर है, देखो, यही चीज हमने यहाँ पे की हुई है. सिंपल, क्या क्या किया हमने, देखो, वही चीज हमने इक्वेशन कैसे राइट डाउन की, नेट फोर्स एम ए किसके बराबर हो गया आपके पास, एफ, ये वाली फोर्स पॉजिटिव होगी, एफ माइनस एफ के बराबर. ठीक है, ये वाला एफ है, एफ के भी ले सकते हो, कैपिटल एफ के. ठीक है, और यहाँ से हमें पता है आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है आर. ठीक है, तो एफ के को हम राइट डाउन कर सकते हैं म्यू के इंटू आर, और म्यू के आर की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, एम जी. अब यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. जब यहाँ पुट कर ली, यहाँ से मैं f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, म्यू के इंटू एम जी प्लस एम ए. एम को बाहर ले लिया, म्यू के इंटू जी प्लस ए. और वर्क डन क्या होता है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस से. w इक्वल टू हो गया f इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो ये वाली वैल्यू आ गई.
अब देखो हम केस सेकंड लेंगे, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लो कि ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ मूव की तो कैसे मूव कर रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लो हम ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं। देखो बुक में मैक्सिमम ये वाला केस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो आप पहले ये वाला केस डिस्कस कर लो, बिकॉज ऐसे हमें इक्वेशन बनाना, हमने पहले से ऐसे ही इक्वेशन बनाई हुई हैं तो ईजी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लो, फिर केस सेकंड में कह दो कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी उस केस में, 0 होगी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल एक्सेलेरेशन की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 0। तो W इक्वल टू वर्क डन क्या आ गया, m। सिर्फ हमने a की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी वही चीज़ रही। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, m म्यू के g इंटू एस। इस तरह से ये जो डेरिवेशन है ये क्या ईजी हो जाती है। पहले हम कौन सा केस लेंगे, बॉडी जब एक्सेलरेट कर रही है, और सेकंड केस लेंगे जब बॉडी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्लियर हो गया। देखो आज हमने अंडरस्टैंड किया वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हम उसे मूव करवाते हैं एस डिस्टेंस से तो कितना वर्क डन करना पड़ता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।